Good morning, students. Today I will further continue the fourth chapter of civics. As the above example shows, the role of citizens in crucial in helping Parliament frame different concerns that people might have into laws. इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है. From establishing the need for a few law to its being passed at every stage of the process, the voice of the citizen is a crucial element. वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद करते हैं और इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है. This voice can be heard through TV reports, newspaper editorials, radio broadcasts, local meetings, all of which help in making the work the Parliament does more accessible and transparent to the people. यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों व आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती हैं. इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है. अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून. Let us now look at the situation where the Parliament passes laws that turn out to be very unpopular. आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें. कई बार संसद एक जैसा या एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय होता है, जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं. Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून नहीं हो सकता है, फिर भी वह लोगों को क्योंकि उन्हें लगता है कि नियत सही नहीं है और इसीलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं. Hence people might criticize this law, hold public meetings, write about it in newspapers, report to TV news channels, etc. उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं और टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं. In a democracy like ours, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws formed by the Parliament
when a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the parliament to change this. हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकता है। यानी हमारे जैसे लोकतंत्र में आम आदमी संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। और जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस म्युनिसिपल लॉज on the use of space within municipal limits often make hawking and street vending illegal. उदाहरण के लिए नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया है। नो वन विल डिस्प्यूट द necessity for some rules to keep the public space open so that people can walk on the pavement easily. However, one also cannot deny that hawkers and vendors provide essential services cheaply and efficiently to the millions living in a large city. तो उदाहरण के लिए नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। परंतु हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों की जरूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। दिस इज देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। हेंस इट द लॉ फेवर्स वन ग्रुप एंड disregards of other, it will be controversial and lead to conflict. लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। People who think that the law is not fair can approach the court to decide on the issue. जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए
अदालत की शरण में जा सकते हैं। The court has the one day modify or cancel laws it is find that they don't constitution। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसको रद्द भी कर सकती है। Do you remember the photo is on the women's movement in the class 7th books? क्या आपको याद है कि वुमेन्स मूवमेंट का क्लास 7 में आपने पढ़ा है? द फोटोज द शो द डिफरेंट वेज इन विच सिटीजन कैन प्रोटेस्ट कैंपेन एंड शो solidarity. The following picture point on other ways in which people protest unjust laws। तो जो नापसंद कानून होता है यानी जो लोगों को पसंद नहीं होता है उसके खिलाफ लोग प्रोटेक्शन विभिन्न तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे हड़ताल करना और न्यूज़पेपर्स पे खबर देना, टेलीविज़न पे देना। अभी पहले भी पढ़ा हम लोगों ने और ये पिछली कक्षा में हम लोगों ने कक्षा 7 में भी पढ़ा है। वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल एज सिटीजन डज नॉट एंड विथ इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। Rather it is then that we begin to issue newspapers and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their actions when we feel it is required। इसके बाद हम अखबारों और अन्य माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। Thus what we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of people that helps Parliament perform its representative functions properly। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। यानी अब जो क्रिटिसाइज क्या होती है, आलोचना। टू फाइंड फॉल्ट विथ और डिसप्रूव ऑफ अ पर्सन और थिंग, यानी किसी व्यक्ति या चीज की कमियां निकालना या उसे अस्वीकार कर देना आलोचना कहलाता है। In the context of this chapter, it refers to citizens
फाइंडिंग फॉल्ट विद द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के लिए किया गया है। इवोल्यूशन, विकास क्रम, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड इट ऑफन यूज्ड to discuss the development of a species of plants or animals। सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है और आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों या पशुओं को किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट रेफर्स टू द वे इन विच प्रोटेस्टिंग वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस डेवलप फ्रॉम एन urgently felt need to a new law that can be enforced throughout the country। इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ। सेडिशन यानी राजद्रोह। दिस अप्लाइज टू एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट माइट स्ट्रिंग अप रेजिस्टेंस और रिवेलियन अगेंस्ट इट। जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। In such cases, the government does not need absolute evidence in order to arrest persons. Under the Sedition Act of 1870, the meant was that they could arrest and detain any person they wanted under this act। और ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती है। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी। The nationalists considered this law arbitrary because persons were arrested for a variety of reasons that were seldom, because those arrested were often kept in jail without a trial। लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे और राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताई जाती थी, उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था। repressive, दमनकारी, to control slavery in order to prevent free and natural development or impression। स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना
रिप्रेसिव है, यानी दमनकारी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर इट रेफर टू लॉज दैट ब्रूटली कंट्रोल persons and often prevent them from exercising their fundamental rights, including right to speech and assembly. इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने व अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक देते हैं। थैंक यू।